देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत तो आपने सुनी रखी होगी। मगर क्या सदर ट्रंप इस मरतबा वाकई दुरुस्त आए? तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के लिए फाइनली एक अमन मंसूबा पेश कर दिया है। इस मंसूबे को इसराइल की मुकम्मल तायद तो हासिल थी ही, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम कंट्रीज ने भी इस मंसूबे की हिमायत का ऐलान किया है। मंसूबे का एक नुक्ता यह है कि हमास के वो अरकान जो गजा में रहना चाहते हैं वो हथियार डालेंगे और पुरअमन रहने की यकीन दहानी कराएंगे। हमास अरकान के गजा छोड़ जाने का मौका देने का नुक्ता भी इस मंसूबे में शामिल है। ये नुक्ता भी इस मुआहदे में शामिल है कि वो हमास जिसने इसराइल कब्जे के खात्मे के लिए 7,000 फलस्तीनियों अपनी पूरी क़यादत और इनके पूरे खानदानों की कुर्बानी दी है, इसका गजा के इंतजामी ढांचे में कोई किरदार नहीं होगा। इलाकाई शराकतदार ये जमानत देंगे कि हमास और दीगर गिरोह वो अपनी जिम्मेदारियों पर अमल करेंगे और नया गजा अपने हमसायों के लिए खतरा नहीं होगा। हमास के तमाम फौजी ढांचे, सुरंगों और हथियारों को तबाह कर दिया गया। मंसूबे में यह बात भी यकीनी बनाने का नुक्ता भी शामिल है कि गजा इसराइल के लिए कभी खतरा नहीं बनेगा। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इस मंसूबे में इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो कई नकात शामिल हैं, मगर ऐसा कोई नुक्ता मौजूद नहीं कि जो गजा के फलस्तीनियों को मुस्तकबिल में इसराइल की जहरियत से महफूज रखने की जमानत देता हो। वैसे आपको ये भी बताते चलें कि नेतन्याहू ने ट्रंप के 20 नकाती अमन मंसूबे की हिमायत का ऐलान कर दिया है और नेतन्याहू का ये कहना है कि अगर हमास ने इस मंसूबे को रद्द किया तो अकेले हमास का खात्मा कर देंगे। But if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. नेतन्याहू का ये भी कहना था कि पहला कदम महदूद इनकलाब यानी 72 घंटों में तमाम यरगमालियों की रिहाई है। बैनुल-अक़वामी इदारा हमास को गैर मुसल्लह और गजा को गैर फौजी इलाका बनाएगा। अगर ये अमल कामयाब रहा तो जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यकीनी बनाएंगे कि गजा इसराइल के लिए कभी खतरा नहीं बने। क्या हमास डोनाल्ड ट्रंप के इस पीस एग्रीमेंट के नकात कबूल करेगा? ये भी जल्द पता चल जाएगा।